खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही, मुख्तलिफ वाक़यात और हादसात में 43 अफराद जाँ बहक, 30 घरों को नुकसान। बाजोड़ सलारजई में क्लाउड बर्स्ट से अब तक 21 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक, 4 अफराद जख्मी, मुतअद्दिद लापता। लोहरदीर में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जान की बाजी हार गए, 4 जख्मी हो गए। मानसहरा बसिया में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई, 2 अफराद जाँ बहक, रेस्क्यू टीमों ने 3 अफराद को बचा लिया। वडग्राम में सैलाबी रेले की जद में आकर 9 अफराद जान से गए। शुमाली मंदरवाली के मुकाम पर लाशें निकाली गई। सैलाबी रेले में बह जाने वाले बाकी अफराद की तलाश जारी। सवात में 4 अफराद जाँ बहक, खैराबाद में पहाड़ी तोदा गिरने से मां बेटी जाँ बहक हो गए। सवात में तूफानी बारिशों के बायस दरियाओं और नदी नालों में तग़यानी। मंगोरा, हजारा, ख्वाजाखेला समेत दीगर मकामात पर पानी के बहाव में इजाफा। मंगोरा शहर, तहसील चारबाग, ख्वाजाखेला, मदीन कबल और ब्रेकोट में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल, लोग छतों पर महसूर हो गए। लोगों की महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी। ज़िला इंतज़ामिया ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया की लोगों से दरियाओं और नालों के करीब जाने से गुरेज की हिदायत। बारिश में सयाह और मुकामी लोग गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। पाक फौज हर मुश्किल में आवाम की शाना बशाना। सवात और बाजोड़ में सैलाबी सूरत हाल के बाद पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासर इस्लाम में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। बाजोड़ में हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया गया। राशन और अद्वियात की फराहमी भी बजरिया हेलीकॉप्टर की जा रही है। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से तमाम सैलाब ज़दगान को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का इयादा किया गया है। आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक। जेहलम वैली, समाहनी, हटियाबाला और वादी नीलम में सैलाबी सूरत हाल। नीलम और लवात नाले पर 3 पुल पानी में बह गए। आज़ाद कश्मीर को रावलपिंडी से मिलाने वाली शाहराह कोहला लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद। मुतासरा अजला में आज और कल तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स भी बंद कर दिए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी। कहा ज़ख्मी अफराद को फौरी और मेयारी तिबी सहूलतें फराहम की जाएँ। मुतासरा अफराद की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। मुतल्लिका इदारे इमदादी सरगर्मियों को तेज़ करें। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ की ज़ख्मियों को फौरी और हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। बाजोड़ के इलाके सलारजई में क्लाउड बर्स्ट। डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ और ज़िला इंतजामिया के हुकाम का मुतासरा जगह का दौरा। अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर भिजवा दिया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि रेस्क्यू एंड रिलीफ कार्रवाइयों के लिए तमाम दस्तायाब वसाइल बुरोकार लाए जाएँ। कमिश्नर मालाकंड और डेप्टी कमिश्नर बाजोड़ रेस्क्यू कार्रवाइयों की खुद निगरानी करें। वज़ीर आला की दीर और सवात की ज़िले इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल निमटने के लिए हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाए जाए। कायदे आज़म की तस्वीर इश्तेहारात में शामिल न करने की सेनेट में बाज़गर। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि कायदे आज़म की तस्वीर इश्तेहारात में शामिल न करने पर जवाब दिया जाए। जिस तरह अवार्ड रेडियम की तरह तकसीम किए गए, अवार्ड की तौक़ीर ही ख़त्म हो गई। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तार ने जवाब देते हुए कहा, जिन सेनेटर्स को अवार्ड्स दिए गए वो बाहर सिफारती सतह पर महाज लड़कर आए हैं। कायदे आज़म की तस्वीर सरकारी इश्तेहारात में शामिल ना करना मेरे इल्म में नहीं। ये सरकारी इदारों की जिम्मेदारी बनती है, उसकी बाकायदा इंक्वायरी करेंगे। इस मामले में कोई दूसरी राय नहीं। कायदे आज़म हमारी कौम का फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी गारमेंट्स ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चीनी सरमायाकारी से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। चैलेंज फैशन ग्रुप 5 बरसों के दौरान $100 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया में मुनफरिद मकाम रखती है। हुकूमत पाकिस्तान दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने की ख्वाहिश है। चीनी सनतें पाकिस्तान में अपने यूनिट्स लगाएं। चैलेंज ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान में खुसूसी इख्तिसादी जोन का खैर मकदम करते हैं। इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, स्किल डेवलपमेंट और पायदार सनती तरक्की में मदद मिलेगी।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात आज होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन डील के लिए तैयार हैं। रूस पर मजीद पाबंदियों के खदशे से मुज़ाकरात की राह हमवार की। यूक्रेन में फौरी जंगबंदी का इम्कान नहीं, लेकिन मुआहदे में दिलचस्पी है। पुतिन से मुलाकात के बाद यूक्रेनी सदर से भी रब्ता करूंगा। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र, कहा दोनों ममालिक की कशीदगी के दौरान 6 या 7 जंगी तैयारे गिरे। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है ट्रंप से मुलाकात में यूक्रेन जंग और इक्तिसादी ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। उधर अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने भारत को टैरिफ 50% से भी बढ़ाने की नई धमकी दे डाली। कहा अगर सदर ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हुए तो वो भारत पर मजीद टैरिफ लगाएंगे। मजमूई टैरिफ 50% से भी ज्यादा हो सकता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ से सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख, साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज और ताजिर बरादरी की मुलाकात। गौहर एजाज ने इसहाक़ को निशान इम्तियाज़ मिलने पर मुबारकबाद दी। गौहर एजाज ने कहा कि पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल को बेहतर बनाने पर सराहते हैं। पाकिस्तान की मौशी समत दुरुस्त है। इसहाक़ ने कहा कि सनतकारों को चाहिए कि बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो दें। पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए हुकूमत हर तरह की मदद करेगी। गौहर एजाज की सनत और मौश के लिए खिदमात और जदोजहद काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जापान के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। लाहौर एयरपोर्ट पर आला हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब और वफ्द को रुखसत किया। वज़ीर आला पंजाब टोक्यो, ओसाका और याकोहामा के दौरे करेंगी। मरीम नवाज जापान के आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में भी शिरकत करेंगी। मरीम नवाज जापानी हुकूमत की दावत पर दौरा कर रही हैं। मरीम नवाज सरकारी तौर पर जापान का दौरा करने वाली पहली वज़ीर आला हैं। दिफाए वतन का फरीज़ा निभाया, आला फौजी एजाज़ पाया। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में फील्ड मार्शल की जुर्रतमंदाना क़यादत का एतराफ़। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को हिलाल जुर्रत से नवाजा। भारत को फ़ज़ाए जंग में शिकस्त देने पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को हिलाल जुर्रत दिया गया। समंदरी सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाने पर नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। ऐवान सदर में सिविल और अस्करी शख्सियात को आला एजाज़ देने की तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद को निशान इम्तियाज़ अता किया गया। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अली के लिए सितारे बसालत। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद औरंगजेब, DG मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और दीगर फौजी ऑफिसर्स को भी एजाज़ात से नवाजा गया। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद का एजाज़ वालिद और शहीद की अहलिया ने वसूल किया। मरग़े हक़ में भारत को धूल चटाने पर कौमी सियासी क़यादत के लिए भी एजाज़ात। सिफारती सतह पर पाकिस्तान का मुक़दमा भरपूर अंदाज में लड़ने पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ के लिए निशान इम्तियाज़। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर उजागर करने पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को निशान इम्तियाज़ अता किया गया। सिंतास मुआहदे पर भरपूर मौक़िफ़ अपनाने पर आज़म नज़ीर तारड़ के लिए भी एजाज़। भारत की बिला इश्तियाल जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देने पर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। दाखिली महाज पर बेहतरीन यकजहती और अमन व अमान कायम रखने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। तज़वीराती सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने पर एहसन इकबाल को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। कौमी इत्तेफ़ाक़ राय में अहम किरदार पर राना सनाउल्लाह को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी, हिना रबानी खर, खुर्रम दस्तगीर, तारिक फ़ातमी, शहरी रहमान, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और दीगर को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि पेशावर के इलाके नासिर बाग रोड पर पुलिस मोबाइल वैन के करीब ID धमाका हुआ है और धमाके में कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस मोबाइल को मामूली नुकसान पहुंचा। पुलिस टीम ने मामूल के मुताबिक गश्त पर थी। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि BDS की टीम भी तलब कर ली गई है।